पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबकी नजर बनी रहती है, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार पास है या फेल? इन सवालों के जवाब के लिए हम पहुंचे जनता के बीच। जी हाँ, आज है एपिसोड 3 यानी कि तीसरा पर्व, और इस पर्व में हम लेकर आए हैं आपके कुछ सवाल जो कि है लोकसभा चुनाव को लेकर, जो इस वक्त आपके मन में खलबली मचाई हुई है। और उसी के साथ सुहाना, पहला सवाल क्या है आज का, देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, पहला ही सवाल ये था कि क्या ममता सरकार पश्चिम बंगाल में पास हो रही है या फेल? इस सवाल का जवाब जब हमने ढूंढा, जब हमने उनसे बात किए, तो क्या कुछ निकलकर सामने आए बताते हैं। देखो, अभी भी बोला जाता है कि जिस तरीके से आरोप उठते हैं तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ममता का जो मैजिक है वो अभी भी बरकरार है। तो ये जो समीक्षा हमने की, तो आपके जवाब क्या थे, चलिए बताते हैं। आपके जवाब थे कि पास में 55% लोगों ने कहा कि पास है, फेल में 40% लोगों ने कहा कि फेल है, और पता नहीं ये लोगों ने कहा 5%। यानी कि ममता सरकार को अभी तक लोगों ने पास के जरिए भी रखा है, आगे ही बढ़ाकर रखा है। चलो चलते हैं अब दूसरे सवाल पर। जी हाँ, दूसरा जो सवाल ये था, ये सवाल अक्सर विपक्ष भी उठाता है, आम जनता भी कहती है कि जो क्या अल्पसंख्यक सिर्फ ममता के साथ देती है, इसका क्या जवाब मिला? ये तो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात थी। बिल्कुल, ऐसा बोला ही जाता है कि अल्पसंख्यक जो वोट है, ये ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस का बैकबोन है, सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है तृणमूल कांग्रेस की। यहाँ तक कि जब तृणमूल कांग्रेस अपने यहाँ पर सत्ते पर आई थी राज्य में, तब भी ये अल्पसंख्यक वोट एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर थी। और इसके जवाब में क्या आया है, क्या आज के दिन में भी साथ है? तो इसका जवाब है हाँ। लोगों ने कहा 80% लोगों ने कहा हाँ, 16% लोगों ने कहा ना, और 4% लोगों ने कहा नहीं पता। यानी कि अभी भी अल्पसंख्यक वोट है ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के साथ। यह समीक्षा ऐसी बोल रही है, लेकिन किसी भी वक्त ये पल्ला बदल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीति या फिर लोगों का मन कभी भी बदल सकता है ना सोना। जी बिल्कुल, और जो अगला सवाल हमने जनता से पूछा, आप सबसे पूछा, तो इसका ये जो सवाल था वो था मौजूदा हालात को लेकर। आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन जब हम पहुंचे जनता के बीच उनसे ये सवाल पूछने कि क्या ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है, क्या कुछ कहा बताएंगे। बिल्कुल, और इसके जवाब में क्या आया है हम देखते हैं। तो इसमें बोला गया है हाँ, 85% लोगों ने कहा हाँ, और ना में है 15%। जैसे कि हम जानते हैं कि ये मुद्दा एक बहुत बड़ा हथियार है विपक्ष के लिए, और उसी हिसाब से ये जवाब आना भी बहुत ही जायज बात है कि ये ऐसा ही कुछ जवाब आएगा। तो समीक्षा में उठकर यही आ रहा है, लेकिन क्या इस वजह से ममता सरकार के वोट बैंक में कोई प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर तो आप ही देंगे, और कुछ ही दिन बाकी है इसके। जी, और बिल्कुल, और अगला सवाल जो हमने लोगों से किया कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कन्याश्री, रूपोश्री, लकी भंडार जैसे तमाम जो यहाँ पर प्रकल्प चल रहे हैं, ममता बनर्जी जो चला रही है, और इसका क्या फायदा लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? इन सवालों का जवाब हमने जनता से पूछा। बिल्कुल सोना, इसके चलते एक बात बोलना बहुत ही जरूरी है। एक तरफ जहां पर बैकबोन बोला जाता है कि अल्पसंख्यक वोट, तो दूसरी तरफ इस राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है महिलाओं के वोट, यानी कि महिला वोटर। और ये सारे जो प्रकल्प अगर हम गौर से देखें तो पूरी तरीके से महिला वोटर को लुभाने के लिए था। तो लोगों का समर्थन इसमें कैसे आया है, तो इसका जवाब लोगों ने जो दिया है, चलिए दिखाते हैं हम। इसमें जवाब आया है 78% लोगों ने कहा हाँ, 20% लोगों ने कहा ना, और पता नहीं कहा सिर्फ 2% ने। यानी कि ये सारे जो ममता बनर्जी के जो चमक थी, वो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस बहुत ही उनको बहुत ही फायदा होने वाला है, ऐसा ही समीक्षा बता रही है। बिल्कुल, जैसे कि ममता बनर्जी को लेकर के तो हमने तमाम सवाल किए, लेकिन जो अगला हमारा सवाल था वो जनता से ये कि अभिषेक बनर्जी को लेकर। अभिषेक बनर्जी जो हमेशा काफी एक्टिव मोड में नजर आते हैं, लोकसभा चुनाव आने हैं, काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से लोगों का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हमने जनता से सवाल पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के हिसाब से वो उन्हें देखना पसंद करेंगे, क्या अभिषेक बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री लोगों को पसंद है या नहीं, इसका जवाब हमने
पूछा। बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस के राजकुमार, अगर ये बात नहीं कही जाए तो कम है, तो तृणमूल कांग्रेस के राजकुमार या तृणमूल कांग्रेस के नंबर 2, जिसके हाथ में इस वक्त पूरी जो हम बोल सकते हैं कि कमांड है तृणमूल कांग्रेस की, तो क्या वो अगला चेहरा अभिषेक बैनर्जी ही होंगे? तो इसका जवाब क्या दिया लोगों ने, हम जानते हैं। हाँ के जवाब में 45 यानी कि 45% लोगों ने कहा हाँ, 25% लोगों ने कहा ना, और पता नहीं कहा 30%। यानी कि इस वक्त की जो लहर है उस हिसाब से हम बोल रहे हैं, ये समीक्षा हम बोल रहे हैं कि इस हिसाब से देखा जा रहा है कि अभिषेक बैनर्जी का समर्थन है लोगों के साथ। इसके साथ ही तीसरे एपिसोड में हम आपको ऐसे और कई सवाल लेकर आएंगे जो आप ही के बीच से उठकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और उन सवालों को जानने के लिए और उनके जवाब जानने के लिए आपको देखते रहने होगा, बने रहने होगा हमारे साथ, यानी डिजिटल खबरीलाल के साथ। बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ, खबरें आपकी, नजर हमारी।